वेलकम टू सेल्फ लर्नर एकेडमी। कल की वीडियो में हमने बात किया था, ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट उसके सीखे थे। आज की वीडियो उसी का अगला पार्ट है, पार्ट 2 है ये। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर उसको जाके देखिएगा। आइकन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप इस आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो पूरी सीरीज होगी वो 9th और 10th क्लासेस की सीरीज में बनाया जाएगा। फिलहाल जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 10th क्लास का चैप्टर है और हमने 10th क्लास के चैप्टर को लिया है और इसको हम परस्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा हम बेसिक के अंदर जानेंगे, बेसिक की चीजों को बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा बेसिक्स जानने में आपको हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, पर आप जब ये बेसिक को जान जाएंगे तब आपको ये चीज करने में बहुत आसानी होगी। ये चैप्टर जो ये हम जितनी भी सीरीज होगी ये 10th क्लास के पूरे फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये आने वाली वीडियो जो मेरी होगी 10th क्लास का जो सीबीएसई का मैथ है और एनसीईआरटी मैथ्स को हम कवर करेंगे पूरे सोल्यूशन के साथ। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे विद कंसेप्ट। और अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अपने जो भी आपका 10th का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे अगर आप इन चीजों को ध्यान से देख लेते हैं और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए बिना समय जाया किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो कल से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनके फॉर्मूले जाने थे और आज हम बात कर रहे हैं उससे आगे टॉपिक का। सबसे पहले देखिए ये मैंने लिखा है साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ द एंगल ए। ध्यान दीजिएगा, ये साइन ए का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि साइन और ए का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये नहीं होता। अकेला साइन का कोई मतलब नहीं होता। साइन हमेशा ए के साथ रहेगा या थीटा के साथ रहेगा, जो भी इसके साथ रहेगा इसका मतलब यही होता है कि हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ द एंगल ए। अगर मैंने यहां लिखा होता साइन थीटा तो इसका मतलब होता हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ द एंगल थीटा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद इस ट्रायंगल में, जैसा कि आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। यहां पर मैंने एक पी पॉइंट लिया है इस ट्रायंगल के बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट पी है और पी के नीचे एक पॉइंट एम है। यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी मान लीजिए कि ए बी सी में हमने जो ये हाइपोटेन्यूज था हमारा, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज था, हमने हाइपोटेन्यूज पे कोई भी पॉइंट पी ले लिया और इसी के नीचे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा आ गया पी एम। सिमिलरली इस सी को थोड़ा सा आगे ले गए और हम पॉइंट क्यू पर गए। सी से हम आगे ले जाते हुए पॉइंट क्यू पर गए और क्यू के आगे सेम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू एन, जो किसके परपेंडिकुलर है? ए एन के परपेंडिकुलर है। तो हमने दो चीज कंस्ट्रक्शन किया यहां पर। पहला हमने पी एम ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के परपेंडिकुलर है। दूसरा हमने क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके? अगेन ए बी के परपेंडिकुलर। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें ट्रायंगल PAM और ट्रायंगल CAB, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन सी प्रॉपर्टी द्वारा? एंगल सिमिलरिटी द्वारा। एंगल सिमिलरिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल्स अगर इसके समान हो गए तो उस ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए ये पहला ट्रायंगल PAM को हमने फर्स्ट मान लिया और CAB को हमने सेकंड ट्रायंगल मान लिया, तो जो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या हुआ? AM अपॉन AB। AB जो है वो सेकंड ट्रायंगल का बेस है। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन सेकंड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। देखिए यहां पर ये क्या है हमारे पास? ये AM और AB, ये क्या है? बेस है। AM किसका बेस है? फर्स्ट ट्रायंगल का बेस। AB किसका बेस है? सेकंड ट्रायंगल का बेस। यानी AM अपॉन AB, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का बेस अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू किसकी होगा?
फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इज इक्वल टू जो हमारा परपेंडिकुलर यानी थर्ड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। तो ये इसका मतलब होता है हमने बात किया कि ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हमारे पास ये इक्वेशन एक बनकर आ जाएगी। अगर ये हमारे पास इक्वेशन बनके आ जाती है, अगले इक्वेशन में चलते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, तो ये हमारा जो पीएम है और ये एपी है, अगर हम पीएम के नीचे एपी को ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, मान लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा एपी नीचे आ गया और ये बीसी ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा पीएम अपॉन एपी इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात किया था कि जो साइन ऑफ ए है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने ये जाना था साइन ऑफ ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको जानने के लिए हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ये किसका फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हुआ साइन थीटा का फॉर्मूला। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा का फॉर्मूला और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला। तो ये हमने तीनों फॉर्मूले कल जाने थे। तो अगर हम देखें यहां पर, तो ये जो साइन ए है पीएम अपॉन एपी, पीएम अपॉन एपी, ये हमारे पास साइन ए आ गया। बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, ये हमारे पास साइन है। तो साइन ए की दो इक्वेशन आ रही हैं। सिमिलरली कॉस ए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लें, इन दोनों इक्वेशंस में अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इस वाले दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये चीज हमें मिल जा रहा है, क्योंकि ये एम ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास साइन ए आ गया और ये साइन ए किसके बराबर आया, पीएम अपॉन एपी, पीएम अपॉन एपी, बीसी अपॉन एसी, ये बीसी अपॉन एसी। इसका मतलब साइन ए के दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। या तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज छोटे वाले ट्रायंगल का ले लें, या तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बड़े वाले ट्रायंगल का ले लें। दोनों वक्त साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन ऑफ एंगल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे हम लेंथ को बढ़ा दें या कम कर लें। मतलब साइड्स चाहे हमारी बढ़ जाए या कम हो जाए, हमारा जो एंगल है, जो साइन ऑफ एंगल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें परपेंडिकुलर का साइज छोटा है, बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का साइज बड़ा है। हाइपोटेन्यूज में भी सेम यही केस है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साइज को चेंज करने से हमारा एंगल चेंज नहीं होता। सिमिलरली कॉस वाले केस में भी यही होगा, टेन वाले केस में भी यही होगा। तो ये तीनों केस में हमारे पास यही चीज लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू है, कोई भी एंगल की वैल्यू है वो सेम रहती है, चाहे जो हमारा साइड है वो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो काइंडली इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या 9th क्लास में पढ़ते हैं, उनको ये चैनल्स के लिंक्स भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो अगले आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें बेस्ट कंटेंट दें आपको। जितने भी 10th और 9th की क्लास के जितने भी कंटेंट्स हैं साइंस और मैथ के, वो पूरे आपको प्रोवाइड किए जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।